जब चुनावी माहौल में पहली दफा यहाँ पे पहुंचे चुनावी आगाज करने के लिए, तो विवेकानंद की मूर्ति को नमन करते हुए दौरे की शुरुआत की। आज दूसरे दिन भी जब पहुंचे बीरभूम में, बोलपुर में देश के गृह मंत्री अमित शाह, तो सबसे पहले नमन करने पहुंचे टैगोर को। वो टैगोर जो भारतवर्ष के माथे पर तिलक है, हमारा गुरूर है, हमारा गर्व है। गुलाम भारत में जो उनकी कृति रही है उसको भुलाए नहीं भूला जा सकता है। सिर्फ भारत तक वो सीमित नहीं है, दुनिया में उनको चाहने वाले लोग हैं, दुनिया में उनको मानने वाले लोग हैं। वो इकलौते ऐसे शख्सियत हैं जिन्होंने अपने पूरे जीवन काल में क्या नहीं किया। अगर हम साहित्य की बात करें तो बांग्ला साहित्य ही नहीं बल्कि बांग्ला साहित्य से आगे चलकर भी उन्होंने इस तरीके से रचना की जिसकी चर्चा विदेशों में होती रही है। अगर मैं शांति निकेतन पे ही फोकस करूं तो शांति निकेतन वो जगह है जिसके बारे में अभी भी आप आके यहाँ पे महसूस कर सकते हैं कि उनकी आत्मा बसती है यहाँ पे। उन्होंने बड़ी प्लानिंग के साथ यहाँ इसकी रचना की थी। वो छात्रों के लिए चाहते थे कि इस तरीके से जगह का निर्माण हो जहाँ वो शिक्षक से ही नहीं सीखे, वो प्रकृति से भी पढ़े, वो उनको भी देखे और समझे कि हमारे पास क्या है, हमें कैसे संजो के रखना इन चीज़ों को। तो ऐसे महापुरुष को नमन करने के लिए देश के गृह मंत्री पहुंचे हुए हैं और फिलहाल वो टैगोर को नमन कर रहे हैं, श्रद्धांजलि देंगे और उसके बाद सीधे यहाँ से जो अगला कार्यक्रम है उसके बारे में भी हम आपको बता रहे हैं। रविंद्र भवन की ये तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि अगर पश्चिम बंगाल की चुनावी राजनीति में आपको जाना है और अगर आप टैगोर को, अगर आप विवेकानंद को, अगर आप खुदीराम बोस को, अगर आप श्यामा प्रसाद मुखर्जी को, अगर इन महापुरुषों को नमन करते हैं, अगर इन महापुरुषों को सामने रखकर इनके पद चिन्हों पे चलते आप इनको नमन करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि जो बंगाली मानुष है उसके हृदय में आप जगह बना लेते हैं। और चुनावी माहौल में लोगों के मन का, उनके जनभावनाओं का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है। और यही वजह की देखिए, ये शांति निकेतन से अब अंदर से निकलकर इस कैंपस में अमित शाह नज़र आ रहे हैं। अब इसके बाद वो सीधे सीधे रुख करेंगे बांग्लादेश भवन का और वहाँ पे वो जाएंगे। वहाँ हालांकि मीडिया ब्रीफ भी है, वहाँ से वो क्या रविन्द्रनाथ टैगोर को लेकर बड़ी बातें कहते हैं इस पे भी हमारी निगाह है। लेकिन चूंकि माहौल सियासी है, चूंकि माहौल चुनावी है, तो हम टैगोर के साथ साथ चाहेंगे कि हम बीरभूम के बारे में भी ज़रा फोकस करें। आप देखिए मेदिनीपुर में, यानी पूर्वी पश्चिमी मेदिनीपुर से लेकर आसपास के ज़िलों में कल अमित शाह की रैली के जरिए प्रभाव छोड़ा जा चुका है। अब बारी है बीरभूम ज़िले की, अब बारी है बोलपुर की। अब यहाँ से जो शक्ति प्रदर्शन होगा अमित शाह का, जो बीजेपी का शक्ति प्रदर्शन होगा, वो चुनावी माहौल में उसके बहुत मायने हैं। और जो खलबली मची हुई, और कल से आप देख रहे हैं कि टीएमसी के जो कार्यकर्ता हैं वो बौखलाहट में आकर बीजेपी के ऊपर किस तरीके से, बीजेपी के कार्यकर्ताओं के ऊपर किस तरीके से हमला बोलते हुए नजर आ रहे हैं। चाहे वो हल्दिया हो, चाहे वो हावड़ा हो, या इसके अलावा मेदिनीपुर हो, सब जगह हमने देखा कि कार्यकर्ताओं ने हमला किया। लेकिन खुले मंच से हुंकार भरी देश के गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, दीदी आपके राजनीतिक हिंसा से हमारे कार्यकर्ता डिगने वाले नहीं हैं। सैकड़ों कार्यकर्ताओं की जान भले ही जा चुकी हो, लेकिन एक एक कार्यकर्ता पूरी दमखम के साथ चुनावी माहौल में एकजुट है। वो लगातार ताकत के साथ चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। और ये खलबली हमें दूसरे खेमे में देखने को मिल रही है। लेकिन मैं फिर लौटूंगी शांति निकेतन की तस्वीरों पे। मैं फिर चाहूंगी कि आपको एक बार फिर से गुरुदेव के बारे में बताऊं। हालांकि देश का हर एक बच्चा, नई पीढ़ी हो या पुरानी पीढ़ी हो, हर शख्स वाकिफ है गुरुदेव से, टैगोर से। लेकिन ये चुनावी माहौल में इसके मायने बहुत हैं। ये जो अमित शाह की तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं वो शांति निकेतन की तस्वीरें हैं जो कि बीरभूम ज़िला में पड़ता है, बोलपुर ये इलाका है। और इसके बाद अगला जो कार्यक्रम है उनका लोक संगीतकार के घर खाना खाने का भी एक कार्यक्रम है। अब इसके भी मायने समझिए। रविंद्र संगीत भी यहाँ पे बहुत प्रचलित है, आपको पता है। रविंद्र संगीत सिर्फ गुरुदेव को साहित्य से जुड़ाव नहीं था, संगीत पे भी उनकी अच्छी पकड़ थी। अब लोक कलाकार के घर जाना, उसके घर में खाना खाना, और अगर हम संगीत की बात करें तो बंगाल का एक हिस्सा रहा है, कला साहित्य संगीत ये हिस्सा रहा है, कल्चरल हिस्सा रहा है, उनकी दिनचर्या में यह शुमार है। तो ये तमाम जो कल्चरल चीज़ें हैं, साहित्यिक चीज़ें हैं, उससे कैसे जुड़ाव महसूस हो,
किन तमाम बातों का ख्याल रखा जा रहा है। बीजेपी वो पहली पार्टी, आप देखिए अगर बीजेपी जीतती है तो लोग ईवीएम पे सवाल खड़े करने लगते हैं, लेकिन बीजेपी की स्ट्रैटेजी पे कोई बहुत ज़्यादा गौर नहीं करता है। अगर पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ना है तो किस तरीके से ये स्ट्रैटेजी तैयार की गई है, किसान के घर खाना खाना, लोक संगीतकार के घर जाना, जो तमाम महापुरुष है, चाहे वो खुदीराम बोस हो या फिर इसके अलावा विवेकानंद हो, टैगोर हो, इन सभी को नमन करना, इन सभी को याद करना, आप समझिए कि इससे लोग कनेक्ट होते हैं। जो बाहर के लोग हैं, यानी पश्चिम बंगाल के बाहर के लोग हैं, वो तो कनेक्ट हो ही रहे हैं। उन्हें दूर से ही देख के ये लग रहा है कि ये इन तस्वीरों के बहुत मायने हैं। लेकिन जो बांग्ला मानुष है, जिसको लेकर माँ माटी मानुष की राजनीति करने वाली ममता बनर्जी के हाथ से अगर उनके पैर से ज़मीन खिसक रही है तो इसके पीछे यही वजह है, यानी उन्हीं की भाषा में, उन्हीं की स्ट्रैटेजी में बीजेपी उनको जवाब देती हुई नज़र आ रही है। और बौखलाहट की इकलौती वजह ममता बनर्जी के पास फिलहाल यही है। अब ये इसी कैंपस में, मतलब शांति निकेतन में ही अमित शाह यहाँ पे आसपास की चीज़ों को देख रहे हैं। और मुझे लगता है कि जब मैं शांति निकेतन पहुँची हूँ, क्योंकि ये गुलाम भारत के वक्त का ही है बना हुआ और इसमें भी तब्दीलियाँ होनी चाहिए, तो मुझे लगता है कि अमित शाह इसको लेकर बोलेंगे कि इसका कायाकल्प भी बहुत ज़रूरी है। ये भारत के धरोहर के तौर पे आप इसे देख सकते हैं, क्योंकि शांति निकेतन सिर्फ पश्चिम बंगाल तक सीमित नहीं है। एक वक्त में यहाँ विदेशों के लोग आते थे पढ़ाई करने के लिए और विदेशों के प्रोफेसर्स हुआ करते थे। अब माहौल बदला है और इसका रखरखाव उस तरीके से मुझे भी थोड़ा महसूस हुआ कि जिस शांति निकेतन को मैं बचपने से पढ़ती आई हूँ, जिसके बारे में जानकारी इकट्ठा करती आई हूँ और गुरुदेव को मैं जानती आई हूँ, वहाँ और चीज़ें बदलनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि अमित शाह जब मीडिया ब्रीफ करेंगे तो इन बातों पर फोकस करेंगे और वो कहेंगे भी, क्योंकि वो इत्मीनान से आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। और पश्चिम बंगाल की राजनीति में ये 2 दिवसीय जो दौरा है अमित शाह का, जिसके बारे में हर दिन हम फोकस कर रहे हैं, जिसके बारे में हम हर दिन आपको बता रहे हैं, उसके मायने बहुत हैं। और जो 2 दिवसीय दौरे से कार्यकर्ताओं में उत्साह और जो जोश भरा है, उसके बाद ही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष यानी पश्चिम बंगाल के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि अगली दफ़ा जब अमित शाह आएंगे तो उनका दौरा 1 दिन 2 दिन का नहीं होगा, पूरे के पूरे 7 दिन वो रुकने वाले हैं और हर महीने वो आएंगे। चुनाव की तारीख अगर करीब हो जाए और चुनाव की तारीखों का अनाउंसमेंट हो जाए तो उसके बाद जाहिर सी बात है कि अमित शाह का दौरा और भी बढ़ जाने वाला है। और आप देखिए, ना सिर्फ केंद्रीय मंत्री जो कि अलग अलग राज्यों में जो कद्दावर चेहरे हैं, जिसमें नरोत्तम मिश्रा हो गए, अर्जुन मुंडा हो गए। अर्जुन मुंडा को इस लिहाज से भी आप देख सकते हैं क्योंकि वो धनबाद, माफ़ कीजिएगा, वो झारखंड से आते हैं और झारखंड से आने का मतलब कि कई सारे ऐसे पश्चिम बंगाल के ज़िले हैं जो कि झारखंड से सटे हुए हैं, तो उसका प्रभाव भी देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, ये तस्वीरें हम लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे और तमाम राजनीतिक बातें समझाते रहेंगे, बताते रहेंगे पश्चिम बंगाल के दौरे की। लेकिन बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद इन तस्वीरों के साथ हम फिर लौटेंगे।